आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि हमने अपनी वीडियोस के अंदर कैपकट के अंदर किस तरह से टेक्स्ट को ऐड करना है। टेक्स्ट के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उसके हमारे पास क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, उसमें हम किस तरह से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके, तो यहाँ से हम कैपकट ओपन करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। ओके ओके हम कोई भी एक वीडियो अपने सिस्टम से पिक करके इसमें ऐड करते हैं। लाइक ये वीडियो हमने पिक की, सिस्टम में ऐड की, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हमने। ओके, यहाँ से हमने इंपोर्ट की है। अब हमने अपनी इस वीडियो को यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर लेकर आना है, तो यहाँ पर हम ये प्लस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी इस टाइमलाइन के अंदर आ गई है। अब इसमें हम जो भी एडिटिंग करना चाहे हम कर सकते हैं। तो आज की ये बेसिकली क्लास हम टेक्स्ट के बारे में रख रहे हैं कि हमने इसके अंदर किस तरह से टेक्स्ट ऐड करने हैं। टेक्स्ट ऐड करने के आपके पास कौन से टेम्पलेट्स हैं, कौन से इफेक्ट्स हैं, उनकी किस तरह से सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी तमाम चीजें इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा होगा आपको टेक्स्ट का। ठीक है, पहले हम इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं। 12 सेकंड्स की ये वीडियो है। ओके, नाउ यहाँ पर हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर अगर आप प्लस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये देखें एक टेक्स्ट की फाइल आपकी टाइमलाइन में ऐड हो जाती है। ओके, यहाँ पर ये उन्होंने अपनी तरफ से डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने टेक्स्ट के लिए। अब यहाँ पर अपना नेम लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम लिखते हैं 7 डिग्री सॉल्यूशंस। ओके, अब देखें ये हमारे टेक्स्ट जो है हमारे सीन के अंदर कंप्लीट नहीं आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, आप इसको यहाँ से ड्रैग करके मूव भी कर सकते हैं। ओके, इसको आप यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर से ड्रैग करेंगे वो सिंगल लाइन में आ जाएगा। ओके, जब आप इस टेक्स्ट वाली फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। मीन्स कि अगर आप उस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें कोई और चीज़ आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको रिमूव करके यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, और मैंने अपना नाम लिखा है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर आपको मिलते हैं फॉन्ट्स के ऑप्शंस। ठीक है, मल्टीपल फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे कैपकट के अंदर। ओके, जो जिस तरह के भी फॉन्ट आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं। हमने ये फॉन्ट यूज किया है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखें, जस्ट इमेजिन कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं फॉन्ट्स ऐड करने के। ओके, अच्छा, अब आप इस फॉन्ट का यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं बोल्ड पर क्लिक करूंगा, ये बोल्ड है, ये अंडरलाइन है, ये इटैलिक है। अगर आपने कैपकट यूज किया हुआ है तो वहां पर भी आपको ये तीनों ऑप्शंस मिलते हैं। अब जैसे मैं बोल्ड पर क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर टेक्स्ट को देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेक कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी उसमें बोल्डनेस आ जाएगी। ओके, यहाँ से हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसका स्टाइल इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक ये होता है थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हो जाता है टेक्स्ट का। ओके, अगर ये सारे आपने कैपिटल वर्ड्स में लिखने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने सारे स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं तो ये इस जगह पर क्लिक करेंगे। और आपने फर्स्ट कैपिटल लिखना है बाकी स्मॉल, तो इस तरह से यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शंस मिलते हैं, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस। ओके, और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। कुछ कलर्स उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनमें से सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इधर से ड्रैग करके आप कोई कलर एंटर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इवन कि अगर आपके पास कोई कलर का कोड हो तो वो कोड भी आप यहाँ पर एंटर करके कलर चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। ओके,
ओके, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, करेक्टर और लाइन का, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि करेक्टर्स के दरमियान, ये देखें ये जो एच लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम इसको करें, ये एच एक करेक्टर है, ये ए सेकंड करेक्टर है। इसी तरह से ये एम जो है ये थर्ड करेक्टर है, जेड फोर्थ करेक्टर है, ए जो है ये फिफ्थ करेक्टर है, ठीक है। अगर हम इसके करेक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे तो उन करेक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ओके। अगर आप इसको जीरो कर देंगे तो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे। और सेम इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो लाइंस में टेक्स्ट लिखे होते हैं, ठीक है। अब ये दो लाइंस में है, अब अगर मैं इसका लाइंस वाले बटन को बढ़ाता जाऊंगा नंबर्स को, तो ये दोनों लाइंस के दरमियान डिफरेंस बढ़ेगा, कैरेक्टर्स के दरमियान डिफरेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर इसको 50 कर दूं, ओके, तो जितना भी आपको चाहिए होता है आप उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है अलाइनमेंट का। आप अपने टेक्स्ट को मल्टीपल पोजीशंस पर अलाइन कर सकते हैं, मल्टीपल स्टाइल्स में, ओके। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग से, उसको हम कहते हैं प्रीसेट स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, कुछ उन्होंने ऑलरेडी सेटिंग्स की होती हैं, उस हिसाब से अगर आप अपने टेक्स्ट को सेट करना चाहें, ऐड करना चाहें, देखें हल्की सी बॉर्डर लाइन आ जाती है आपके टेक्स्ट के ऊपर, तो ये भी लिखे हुए चल रहे हैं। यहाँ पर अब देखें बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ आ रहा है आपके टेक्स्ट के, ठीक है। पहले एक बार सारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड हम चेक कर लें। यहाँ पर अब ये ब्राइट हो जाएगा, लाइट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब जिस प्रीसेट स्टाइल पर आपने क्लिक किया है उसके नीचे आपको यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाएंगी। अब आप इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहें तो वो देखें उसके बॉर्डर की थिकनेस बढ़ती जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और उस थिकनेस का आप, उस बॉर्डर का आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बॉर्डर का कलर हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। ये देखें, अगर आप इसका बैकग्राउंड ऐड करना चाहें आप इसका भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। फिर उस बैकग्राउंड के यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलता है। हम इसका कलर चेंज करते हैं पहले बैकग्राउंड का, ठीक है, ओके। नाउ ओके, यहाँ पर देखें आप इसको दो तरह से आप इसका बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन है राउंडेड ट्रायंगल का, ठीक है। जितना आप इसको राउंड करते जाएंगे ये देखिएगा आपका जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट का वो सर्कल शेप में आता जाएगा, वो राउंड होता जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट कम हो बॉर्डर की, ये देखें हाइट ज़्यादा हो जाएगी, जितना कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं, ओके। इसकी आप विड्थ बढ़ा सकते हैं बैकग्राउंड की। अभी हम देखें यहाँ पर जितना भी काम कर रहे हैं बैकग्राउंड का कह रहे हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड का है ना ऑप्शन, उसके नीचे उसकी सारी डिटेल्स है हमारे पास, ठीक है, सेटिंग्स है। आप इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में, सेम इसी तरह से एक्स डायरेक्शन में, ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ग्लो का, ठीक है। अगर आप देखें अब इसमें थोड़ी सी आपको ग्लो शो हो रही होगी, इसको अगर आप लाइट करना चाहें लाइट कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको वो ग्लो किस कलर में चाहिए आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ब्लैक कर दिया तो ताकि हमें प्रॉपर उसका एक बॉर्डर नज़र आए। मैं इस पर क्लिक करूँ, इसका भी कलर ब्लैक है, ओके। अभी इसकी अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं वो ग्लो ब्लैक का एरिया बढ़ता जाता है, ठीक है, ओके। आप इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं, फिर इंटेंसिटी बढ़ाएं, देखें कितना वो उसका ग्लो आ जाएगी। लेकिन ग्लो आप उस टाइम यूज़ करते हैं जब आप इसका ना बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो ना इसका कोई बॉर्डर वगैरह यूज़ कर रहे हो, तब वो बेहतर लगता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब इसका ग्लो का भी आप एक्स वाई सेट, ठीक है, इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन भी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास शेडो का ऑप्शन। आपने टेक्स्ट का अगर शेडो ऐड करना है तो यहाँ से देखें उसका ब्लरीनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसकी शेडो की ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। डिस्टेंस आप उसका डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर उसका रखना है। एंगल आप डिसाइड कर सकते हैं, लाइक, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस, अब उसका एंगल आप चेक करें। डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको एंगल प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है।
हम इसका कर्व भी, आप टेक्स्ट को कर्व फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी अंडरलाइन नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइन को अगर हम रिमूव करें, क्योंकि हम सारी चीज़ें अप्लाई करके देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे टेक्स्ट को बनाया जा सकता है। कहते हैं बैकग्राउंड भी आप इसका रिमूव करें, हम इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कर्व फॉर्म में भी ले सकते हैं, और इसकी आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं कि आपको कितनी कर्व चाहिए, किस डायरेक्शन में कर्व चाहिए। ओके, तो ये तमाम ऑप्शंस होते हैं आपके किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के। यहाँ पर अगर आपके पास ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, अब अगर आप इसका बैकग्राउंड जो है, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्व ऐड किया, पहले हम कर्व को रिमूव करेंगे। और हम कर्व को रिमूव करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर ये बैकग्राउंड वाला हमने सिलेक्ट किया प्रीसेट, अब इसको अगर हम इसका राउंडेड ट्रायंगल कम कर दें थोड़ी सी, इसकी हाइट बिल्कुल कम कर दें और विड्थ थोड़ी सी कम कर दें, और इस तरह से अगर हम अपने कैप्शंस ऐड करें, जो कि मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं इस तरह के, ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंटर में लेके आए, तो यहाँ पर आप कैप्शंस ऐड कर सकते हैं, अपने कैप्शंस को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं बेसिकली आप। तो ये तो था कि अगर आपके पास टेक्स्ट के बेसिक क्या क्या सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास बबल का ऑप्शन, ठीक है। अगर हम अपने उसी टेक्स्ट पर रहें, यहाँ पर बबल पर क्लिक करें, अब आप इसमें इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह के भी आपको चाहिए आप उस तरह से चीज़ों को यहाँ से सेट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको तब बेहतर समझ आएगी जब इसका बैकग्राउंड नहीं होगा। नाउ ओके, तो हर वीडियो की मुख्तलिफ डिमांड होती है, हर सीन की मुख्तलिफ डिमांड होती है, किस सीन में किस तरह की चीज़ ऐड होगी, ये आपको तब समझ आएगा जब आपने तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया हुआ होगा, जब आपको पता होगा कि इस तरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि आपने किस सीन में किस तरह की चीज़ ऐड करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट्स का बटन। अभी हम सिर्फ ये टेक्स्ट के बेसिक बबल, अब हम इफेक्ट्स को देख रहे हैं। इफेक्ट्स का आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है बाय द वे, ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करें, बबल को हम रिमूव करते हैं। नाउ इफेक्ट्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। अभी देखें कितना प्यारा टेक्स्ट है। ओके, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स ऐड करने के। बहुत आउट क्लास किस्म के यहाँ पर आपको टेक्स्ट इफेक्ट्स मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, आपकी वीडियोस को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाते हैं, आपके कैप्शंस को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये चीज़ें सारी, ये हर वीडियो की अलग डिमांड होती है, आप हर टेक्स्ट इफेक्ट को हर जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हर सिचुएशन के हिसाब से, वीडियो की डिमांड के हिसाब से आप उसको यूज़ करते हैं। ओके, ये सिंपल सा है लेकिन ये बहुत प्यारा टेक्स्ट इफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन, ठीक है। अब एनिमेशंस आपको मल्टीपल यहाँ पर मिल जाएंगी इस तरह से। अगर आप इसको अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा, यहाँ से आप उस एनिमेशन का ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फुल ड्यूरेशन पर रखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर आप ये एनिमेशन देखें, कितनी प्यारी एनिमेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी ड्यूरेशन कम ही रखें, ओके, यहाँ पर ये एक एनिमेशन इफेक्ट है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको एनिमेशन के भी मिलते हैं, और मोस्टली एनिमेशंस यूज़ हो रही होती हैं तकरीबन। अगर आप हर टेक्स्ट के अंदर भी यूज़ करें तो उसमें मसला नहीं है, ये आपके सीन को मज़ीद इफेक्टिव बनाती हैं। लेकिन एनिमेशंस आपने वो डिसेंट टाइप की यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। अब ये हार्ट वाली है, ये देखें कितनी प्यारी एनिमेशन है ये। ओके, ये एक सेलिब्रेशन टाइप की एनिमेशन थी।
ओके, ये थोड़ी सी न्यून टाइप की है। ओके, तो मल्टीपल यहाँ पर आपको एनिमेशंस के भी मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। ये एक एनिमेशन है। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपका सीन किस तरह का है, आपने कौन सी एनिमेशन अप्लाई करनी चाहिए आपको। या आपको विद प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंस ये चीज़ें समझ आएंगी। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी एनिमेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप उस तरह की एनिमेशन अपने उस सीन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये जो एनिमेशन हम अप्लाई कर रहे हैं ये इन वाली हैं, आउट वाली भी आपको मिल जाती हैं। मतलब कि ये एनिमेशन अगर इनका मतलब बहुत ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो टेक्स्ट किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर हल्का सा आपको एरो शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इतनी एनिमेशन अप्लाई हुई है। तो वो टेक्स्ट किस तरह से इंटर होगा आपके सीन के अंदर, इनका मतलब ये होता है। आउट का मतलब ये होता है टेक्स्ट आपके सीन से किस तरह से रिमूव होगा। लाइक यहाँ पर यहाँ तक आकर टेक्स्ट देखें, जितना यहाँ पर ये फाइल अवेलेबल है टेक्स्ट वाली, वहाँ तक तो टेक्स्ट शो होगा हमारे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद टेक्स्ट शो नहीं होगा। लाइक मैं इसको यहाँ पर प्ले करता हूँ, देखिएगा यहाँ तक टेक्स्ट शो होगा, जैसे व्हाइट लाइन क्रॉस करेगी टेक्स्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वो टेक्स्ट गायब किस तरह से होगा उसको हम एनिमेशन आउट से भी डिसाइड कर सकते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं कि इस तरह से टेक्स्ट गायब हो तो इसकी हम ड्यूरेशन यहाँ से आउट वाली ये ड्यूरेशन है। ठीक है, ये इन वाली ड्यूरेशन है, ये आउट वाली ड्यूरेशन है, इसको आप सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम इसको प्ले करते हैं, टेक्स्ट इस तरह से आया और इस तरह से रिमूव हो गया। ओके, ये बहुत प्यारी प्यारी सी एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आउट के भी आपको मल्टीपल एनिमेशंस मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इन और आउट दोनों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इकट्ठे आपके पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ट्रैकिंग का ऑप्शन। ट्रैकिंग को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, लाइक यहाँ पर हमने मोशन ट्रैकिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, जिस चीज़ के साथ आप उसको ट्रैक करना है, लाइक मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर टाइगर हो वहाँ पर हमारा टेक्स्ट होना चाहिए, जैसे जैसे टाइगर मूव करे। ठीक है, वो टाइगर की मोशन को ट्रैक करते हुए आपकी टेक्स्ट की लोकेशन को सेट करता रहेगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर हम इसको रखते हैं तो जैसे जैसे देखिएगा टाइगर मूव करता है आपका टेक्स्ट भी मूव करेगा। इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो मोशन ट्रैकिंग अप्लाई हो रही है। ठीक है, ओके, लेट्स सी। ये देखें कितना कमाल का इफेक्ट है ये ट्रैकिंग का, कितना कमाल का ऑप्शन है कि जैसे जैसे वो टाइगर मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी टेक्स्ट को वो ट्रैक करता जाएगा, उसके मोशन को ट्रैक करके आपकी टेक्स्ट की लोकेशन सेट करेगा। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट टू स्पीच का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये टेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि कोई इस टेक्स्ट को बोले, तो हम इसको यहाँ पर ओके, हम यहाँ पर इसका स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, मीन्स कि हम यहाँ पर वर्डिंग ही चेंज कर देते हैं। ओके, हाय माय नेम इज टाइगर। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच पर आएंगे, यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। Hi, my name is Tiger. ओके, Hi, my name is Tiger. 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 तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं टेक्स्ट टू स्पीच के। ठीक है, मल्टीपल वॉइसेस हैं, आप मल्टीपल एक्सेंट में वॉइसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप Hi, my name is Tiger. उसको ऐड कर सकते हैं। Hi, my name is Tiger. ओके, तो ये टेक्स्ट टू स्पीच के ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपको टिकटॉक के इंग्लिश में, मतलब यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं इंडोनेशियन नरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एआई अवतार का। ओके, यहाँ पर हम किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, किसी भी कैरेक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले।
ठीक है। यहाँ पर आपको भी मल्टीपल कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम इस कैरेक्टर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हमने कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमने उस कैरेक्टर से किस आवाज में बुलवाना है। Hi, my name is Tiger. Hi, my name is Tiger. ठीक है, यहाँ से आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आपको वो जो कैरेक्टर है वो बोलने लग जाएगा। खैर वो हमारे यहाँ पर इतने यूज़ की चीज़ नहीं है इस जगह पर फिलहाल, लेकिन वो आगे जब हम अपनी वीडियोस को मज़ीद एडिट कर रहे होंगे तब हम उसको सीखेंगे। तो ये पोर्शन हमारा कवर हो चुका कि अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट की फाइल को क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर हम ट्रैकिंग को ऑफ कर देते हैं। ओके, इसको भी हमने टेक्स्ट को भी रिमूव कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं जो हमने पहले देखे हैं, वो सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट के टेम्पलेट्स हैं, ये एक न्यू चीज़ है, ठीक है। लाइक यहाँ पर हमारे पास ये थैंक्स फॉर वॉचिंग का है। तो ये टेक्स्ट के जो टेम्पलेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपकी वीडियोस के अंदर, देखें इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरह का टेम्पलेट। यहाँ पर ये देखें स्टोरीज का है, अगर हम इसको अप्लाई करें, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वाला है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट वाले को हम लेकर चलते हैं, इसका हम यहाँ से स्केल से आप इसका साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने किसी टेम्पलेट वाली फाइल पर, टेक्स्ट वाली फाइल पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने उसके हिसाब के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आप करना चाहते हैं, ठीक है। हर टेम्पलेट की मुख्तलिफ सेटिंग्स यहाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। किसी में आप कलर चेंज कर सकेंगे, किसी में कलर नहीं चेंज कर सकेंगे। यहाँ पर आपको किसी टेक्स्ट की एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं है इस टेम्पलेट के लिए। तो मल्टीपल ऑप्शंस हर टेक्स्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें ये सारे टेक्स्ट टेम्पलेट्स हैं, आपको किस तरह का चाहिए, ट्रैवल के रिलेटेड चाहिए, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, फेस्टिवल के रिलेटेड, गेम्स के रिलेटेड, न्यूज़ के रिलेटेड, टाइम के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो हर चीज़ के हिसाब से आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पर ऑटो कैप्शंस हैं, ठीक है। ऑटो कैप्शन तभी यूज़ होते हैं जब यहाँ पर अगर कोई शख्स बोल रहा होता तो आप ऑटो कैप्शन पर क्लिक करते तो वो आपके उसी वीडियो को कन्वर्ट कर देता, उसमें कैप्शंस ऐड कर देते। लाइक यहाँ पर हम कोई फाइल ऐड कर लेते हैं, हम अपनी ही कोई फाइल ऐड कर लेंगे, हमने रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, हम उनको ही फिर देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये वीडियो हम डिलीट कर देंगे, इस वीडियो पर आए, ठीक है। अब ये वीडियो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। Let me introduce you Sanma 2.0. Let's move to your screen. तो यहाँ पर आपको ये आपने वीडियो ऐड की, यहाँ पर मैं वीडियो प्ले करता हूँ। What if I told you the future of Sanma is no longer in the Hollywood studios, but in your access? What if one click to turn imagination into blockbuster scene? देखिए यहाँ पर अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। Introducing तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ इस वीडियो पर, सबसे पहले मैंने वीडियो पर क्लिक किया, मैं टेक्स्ट पर आया, ठीक है, ऑटो कैप्शंस पर आए हम, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने इंग्लिश सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको प्रो नहीं लिया हुआ फिलहाल, ताकि जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे फिर हम इसमें प्रो वाले फीचर्स भी देखते जाएंगे। अभी हम इसको जनरेट पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा ये पूरी वीडियो की, ये 11 मिनट की वीडियो है, ये पूरी 11 मिनट की वीडियो के ऑटो कैप्शंस मुझे बनाकर दे देगा, ठीक है। फिर उन कैप्शंस का मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं उसमें एनिमेशंस ऐड कर सकता हूँ, जिस तरह की चीज़ मैं उसमें ऐड या कम करना चाहूँ उसमें मैं कर सकता हूँ। विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पर या विद इन 1 to 2 मिनट्स आपके पूरी वीडियो के यहाँ पर कैप्शंस बनकर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर ये आपके सारे कैप्शंस इंटर हो चुके हैं। मैं इसको यहाँ पर अगर टाइमलाइन को जूम करता हूँ, ठीक है, तो ये आपके सारे टेक्स्ट वाले फाइल्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ठीक है।
अब यहाँ से देखें, जहाँ से हमने बोलना शुरू किया, यहाँ से आपको टेक्स्ट नजर आना शुरू What होगा। if I told you the future of Sanma is not? अच्छा, किसी किसी जगह पर ना आपको टेक्स्ट में इश्यूज नजर आएंगे। अच्छा, किसी किसी जगह पर ना आपको टेक्स्ट के इश्यूज नजर आएंगे। लाइक यहाँ पर हमारा सैनमा नजर आना चाहिए था लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर What if I told you the future of Sanma is no longer in the Hollywood studios? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जिसमें एरर है, यहाँ पर सैनमा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हमने इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आपने सैनमा लिख देना। ठीक है, आगे प्ले करते हैं। Sanma is no longer in the Hollywood studios, but अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने ये जितने भी हमारे कैप्शन वाले पूरी वीडियो के कैप्शन ये ऐड हो चुके हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पर गलती होगी वो तो हमने एक बार देख लेनी है, वो हमें आइडिया हो जाएगी। इन सबको हमने सिलेक्ट कर लेना। किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने माउस से इसको ड्रैग करना है। ठीक है, जितने भी आपके टेक्स्ट हैं ये सारे सिलेक्ट हो गए, ये वाइट हो गए, देखिए ये सारे सिलेक्ट हो गए। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर तमाम हमारे कैप्शंस को यहाँ पर एक ये प्रीसेट दे देते हैं। ठीक है, और प्रीसेट में भी हम यहाँ पर इसके जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसको कम कर देंगे, हाइट को कम कर देंगे, विड्थ को भी थोड़ा सा हम कम कर देंगे। ठीक है, ये तमाम ये जो चीज़ें हमने अभी अप्लाई की हैं यहाँ पर सेटिंग्स में, ये हमारे तमाम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं, क्योंकि हमने ये तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पर अप्लाई किया। ओके, अगर मैं यहाँ पर टाइमलाइन को जूम करूँ, ये देखिए हमारे तमाम टेक्स्ट जो है सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। what if I told you the future of Sanma is no longer in the Hollywood studios, but in your access? What if one click to turn imagination into blockbuster scene? Introducing Sanma 2.0. ठीक है, यहाँ पर ये देखें सैनमा की स्पेलिंग गलत है, ये भी हम ठीक कर लेंगे। हिग्स फील्ड के स्पेलिंग गलत है, उसको सेट कर सकते हैं। Sanma 2.0 is redefining how stories are created. Let me introduce you Sanma 2.0. Let's move to the screen. Before we continue, please make sure to subscribe this channel for more interesting and informative videos. So here we have a basic interface of Google. Now here we will search Higgs field. तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी आपकी बड़ी वीडियो हो, आप यहाँ पर ऑटो कैप्शन देखें। अगर हम हर एक वर्ड को अगर हम लिख कर यहाँ पर कैप्शन ऐड करते, जस्ट इमेजिन इस 11 मिनट की वीडियो में हमें कितना टाइम लगता। आई थिंक इसमें तकरीबन आपको 2 घंटे आराम से लग जाने थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑटो कैप्शंस का ऑप्शन है, आपको 2 मिनट भी नहीं लगे। ओके, ऑटोमेटिकली आपके कैप्शंस ऐड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, एक ही दफ़ा ये सारी वीडियो देखनी है, जहाँ पर जिस टेक्स्ट में गलती हो उस टेक्स्ट पर क्लिक करना है, वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ शो हो जाएगा, यहाँ पर आप उसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप उसी तमाम टेक्स्ट को एक बार सिलेक्ट करके उस पर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैकिंग अप्लाई कर सकते हैं, जो चीज़ आप अप्लाई करना चाहें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास सारे आपके कैप्शंस की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो जिस कैप्शन में आपको लगे कि गलती है, उस कैप्शन पर जाकर आप क्लिक करें, वहाँ पर आप उसके स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ये सैनमा की गलती है, उसको सैनमा लिख देते हैं। ओके, तो एक बार आप ये सारे टेक्स्ट पढ़ लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा और आपकी सारे कैप्शन ऐड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लोकल कैप्शन हैं, अगर आपके पास कोई फाइल है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थे टेक्स्ट के रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हमें कैपकट प्रोवाइड करता है एडिटिंग के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, तो ये तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में हमने देखा है कि हमने टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स किस तरह से अप्लाई करने हैं, उस पर एनिमेशंस किस तरह से अप्लाई करनी है, कैमरा ट्रैकिंग किस तरह से अप्लाई करनी है, ईच एंड एवरीथिंग टेक्स्ट के रिलेटेड जो भी कैपकट हमें प्रोवाइड करता है, वो तमाम टूल्स आज हमने यूज़ करके देखे हैं। और उनको आप जितना हो सके अपने वीडियोस के अंदर यूज़ करें, टेक्स्ट टेम्पलेट्स को यूज़ करें, कैप्शंस को यूज़ करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी वीडियोस जो हैं वो मज़ीद इफेक्टिव हो जाती हैं। ओके, तो आई होप जो चीज़ें हमने इस क्लास के अंदर सीखी हैं, पढ़ी, आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी वीडियोस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।